जय हिंद सभी को। आज जो बात करने जा रहे हैं हम एसएससी सीजीएल की बात करने जा रहे हैं। जो आने वाली वैकेंसी हैं वो जो है बता दें आपको कि इंक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है, और बाकी अभी होने वाली हैं, क्योंकि अभी जो है सीजीएल को वैकेंसी को आने में टाइम है, ठीक है, यानी कि ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आने में टाइम है, तो इस वजह से जो है वैकेंसी इंक्रीज और होंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी की वैकेंसी लगभग 2 गुनी ही कर दी है, बढ़ाकर 26,000 से बढ़ाकर सीधी 46,000 कर दी गई है। तो इसी तरह जो है अभी तक देखिए आपकी रिपोर्ट हुई थी, जो 15,000 वैकेंसीज जो है रिपोर्ट हुई थी, तो वो धीरे धीरे अभी बढ़ रही हैं। तो उसी के बारे में ही कंप्लीट वीडियो रहने वाली है और बताने वाले हैं कि कब तक आपकी जो है ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपका देखेंगे सबसे पहले जो वैकेंसीज थी कुछ इस प्रकार थी आपकी, ठीक है, आपको दिख रही होंगी क्लियर। पहले थी आपकी 15,250 वैकेंसीज थी, जो कि इस प्रकार है, हमने पिछली वीडियो में आपकी जो है बता दी हैं। बाकी वैकेंसीज तो आपकी कंफर्म जो हैं इंक्रीज होने वाली हैं, लेकिन जो अब फिलहाल में इंक्रीज हुई हैं वो हुई हैं आपकी, एक तो देखेंगे एएसओ की 19 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। बात करें किस किस कैटेगरी में कितनी हुई हैं, यूआर में हुई हैं 13, ईडब्ल्यूएस में हुई हैं 1, ओबीसी में 1 भी नहीं बढ़ी, ठीक है, एससी में आपकी 5 बढ़ा दी गई हैं और एसटी में अभी 1 भी नहीं बढ़ी, ठीक है। यानी कि टोटल ये हो गई 19 वैकेंसीज जो है एएसओ की आपकी इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि बढ़ गई हैं। और एक बढ़ी है आपकी सीजीए की अकाउंटेंट, ठीक है, कुल बढ़ी है आपकी 173 वैकेंसीज। और कैटेगरी वाइज करें तो यूआर की 71 बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस की 17 बढ़ी है, ओबीसी की बढ़ी है 51, एससी की बढ़ी है 21 और एसटी की बढ़ी है 13, ठीक है। 173 आपकी जो है सीजी अकाउंटेंट की बढ़ी गई हैं और आपकी 19 बढ़ी गई हैं एएसओ की, यानी कि जो है पहली थी 15,250 प्लस 173 अकाउंटेंट की बढ़ गई प्लस 19 आपकी इसकी आपकी जो है किसकी बढ़ी थी, एएसओ की। तो ये टोटल आपकी लगभग 200 के समथिंग बढ़ रही हैं, ठीक है। यानी कि आप मानकर चलें 15,500 के समथिंग होने वाली हैं, ठीक है, 15,400 के समथिंग आपकी आ चुकी हैं। तो आपकी अभी ये जो वैकेंसीज हैं ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन इससे जो है ज्यादा ही आने वाली हैं, कम की तो बिल्कुल भी आप ना सोचें, क्योंकि इससे इंक्रीज ही होकर मिलेंगी, इससे ज्यादा ही आपको वैकेंसीज मिलेंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं एसएससी जो जीडी का एग्जाम हुआ था वो वैकेंसीज आपकी शुरू में कुछ और थी, लेकिन रिजल्ट के टाइम आप कुछ और कर दी गई हैं, दुगनी ही कर दी हैं समथिंग। और ये जो है आपका सेम एमटीएस में भी होने वाला है, एमटीएस में जो आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, हालांकि उसमें इतनी ज्यादा नहीं होंगी, थोड़ी बहुत ही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है कंफर्म है आपकी जो समथिंग अभी आप मानकर चलें, एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर की बढ़ेंगी अभी इसमें, और आप माने इसमें आपकी मिनी अभी जो है 2-3 आराम से बढ़ जाएंगे, ठीक है, 2-3 में मिनिमम बढ़ेंगी और लगभग जो है आपका अभी 500 से 600 वैकेंसीज आराम से बढ़ जाएंगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, देखिए आप न्यूज चेक करेंगे तो न्यूज में तो वही दिखाएगा आजकल आजकल आने वाले 2 से 3 दिनों में, और मेनली देखेंगे आप जो वही न्यूज है वही सेम ऐसे आ रही है कि 2 से 3 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, 2 से 3 दिन बता रहे हैं आप न्यूज चेक करेंगे तो। लेकिन 2 से 3 दिन अभी नहीं आने वाला, मिनिमम मिनिमम आपका 1 वीक तो लगेगा ही, 1 वीक से ज्यादा में ही आएगा। क्यों क्यों देखिए बता दें थोड़ा सा, जो एसएससी जीडी की जो 26,000 वैकेंसीज बनी थी उसके वजह से थोड़ा सा जो एसएससी का अदर प्रोसेस है वो स्लो हो चुका है, ठीक है। बाकी जो इलेक्शन की वजह से सबसे पहले स्लो हुआ था, ठीक है, सबसे पहले तो हुआ था इलेक्शन की वजह से, फिर आपका जीडी की जो वैकेंसी इंक्रीज करी है उसकी वजह से अब होगा। तो अब इसमें टाइम ही खिंच रहा है, क्योंकि 2 वैकेंसी चलेंगी आपके एसएससी जीडी की वजह से, ये स्टार्टिंग में ही अगर बढ़ जाती तो अब तक आपकी ये वैकेंसीज आ जाती। तो एमटीएस जो और सीजीएल की जो वैकेंसीज हैं इसी वजह से पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं कि अभी जीडी का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो जल्दी से खत्म करा देंगे, तो 1 वीक मिनिमम तो लगेगा ही, इससे ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे इलेक्शन और जीडी की वजह से ये रुक गई, तो अब कब आएंगी तो देखे बताएं आपको, अभी देखेंगे। तो 1 हफ्ता तो अभी आपका एसएससी का जीडी का रिजल्ट आने में और फिर क्लियरिफिकेशन होने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जो है, लेकिन हाँ जैसे ही आपका जीडी का रिजल्ट आता है उससे आपका लगभग 2 से 3 दिन ही लगेंगे आपका वैकेंसी आने में, या तो आपकी आई एमटीएस की, मेनली चांस जो है आपके आपके हैं सीजीएल के। सीजीएल के क्यों है,
क्योंकि एमटीएस की वैकेंसी जो है अभी इंक्रीमेंट होगा तो वो बाद में ही कराने की सोचेंगे, पहले सीजीएल कराएं, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे हुआ था सेम वही ये पैटर्न ही यूज कर सकते हैं। और बात करें आपका, देखेंगे यहाँ वैकेंसी तो ये नहीं, और आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे और एग्जाम कब तक हो जाएगा उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देखेंगे। हाँ जी, एक बात करेंगे एग्जाम, अभी एग्जाम में काफी टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर तैयारी करें तो आराम से, अगर आप कहेंगे तो डिटेल में हम कंप्लीट उसका जो सिलेबस है वो भी बता देंगे, एक एक टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कहेंगे एग्जाम से रिलेटेड डिटेल में एक एक सब्जेक्ट बता दीजिए, वो भी बता देंगे, ठीक है। डिटेल्ड सब्जेक्ट मतलब कि इस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। कि ये मानकर चलिए मैथ में ये सब्जेक्ट है तो ये चैप्टर है तो इसमें आप ये टॉपिक पढ़िए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये होता है डिटेल में। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देंगे अगर आप कहेंगे तो। बाकी जो आप कमेंट करके बता देंगे अगर कोई आपको डाउट हो तो, ठीक है। डाउट हो कोई भी कैसी भी समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, और कुछ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन यानी कि ये मैथ का है किसी अदर सब्जेक्ट का, वो समझ में ना आ रहा तो वो बता देंगे, हम सॉल्यूशन कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करें और क्या क्या इसमें जो मेन रहता है, एक रहता है लास्ट ईयर टॉपिक्स, ठीक है। ये मेन है, अगर आपने ये क्लियर कर लिए तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेन टॉपिक है और जो डिटेल में सिलेबस है वो, इसे कवर कर लिए आराम से आ जाएगा। डिटेल में सिलेबस और टॉपिक में काफी अंतर है, ठीक है। टॉपिक जो आपका ये करंट अफेयर से भी बन जाता है, लेकिन डिटेल करंट अफेयर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन पूछेगा करंट अफेयर में, ज्यादा डिटेल में जाएगा नहीं। तो इस वजह से इन दोनों में काफी अंतर है। अब बात करें एग्जाम कब तक होगा, अगर आपके मानकर चलते हैं जुलाई में भी वैकेंसी आई, जुलाई में नोटिफिकेशन जो है लॉन्च हो गया अब ऑफिशियली, तो आपका नवंबर दिसंबर में होगा एग्जाम, नवंबर और दिसंबर के बीच में, ठीक है। फिर भी आपके पास अभी काफी टाइम है, आप मानकर चलें आपके पास 4 से 5 महीने तो आराम से हैं तैयारी के लिए। अगर अब भी करते हैं तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा। बाकी और बात करें, अब आगे बात करें, आपका एग्जाम ये हो गया नोटिफिकेशन की, तो जुलाई मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जुलाई के आपके फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो तैयारी में सभी लग जाएं, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता मिनिमम बताया मैंने, मिनिमम से ज्यादा ही टाइम लगेगा, एक हफ्ते से ज्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया चल रही है कंप्लीट जीडी की चल रही है, तो इस वजह से अभी कोई वैकेंसी में नहीं आने वाला। तो इसी वजह से जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एसएससी का सबसे फास्ट प्रोसेस है सिलेक्शन का, ठीक है। यानी कि लेकिन वैकेंसी जब आएंगी ना सबसे जल्दी क्लियर हो जाएंगे एसएससी की। अब आप देख रहे होंगे यूपी पुलिस की जो 1 साल होने वाली है वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, लेकिन एसएससी के आज तक कोई वैकेंसी नहीं है जो 1 साल के अंदर 1 साल से ज्यादा लिया हो, ठीक है। बहुत जल्दी, अब तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे और जल्दी होने का प्रयास हो रहा है। सबसे पहला तो ये बात है कि आपका सीबीटी एग्जाम होता है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, रिजल्ट भी काफी जल्दी आ जाता है, ठीक है। जो पेपर वाला एग्जाम होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी वजह से है बस, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नोटिफिकेशन आने के बाद, और आपको भी ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसी वजह से तैयारी में लग जाए। और थोड़ा सा डाउट था कि एज का क्या था, कब से काउंट होगी एज आपकी, ठीक है। तो एज काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से, यानी कि इस साल की स्टार्टिंग जो है उससे आपकी एज काउंट होगी, जो अभी तक बताया जा रहा है कि इससे होगी, जो मेन जो बात चली है। लेकिन अगर कोई चेंज होता है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से है। बाकी अगर और कुछ भी चेंज होता है पूरी वैकेंसी में तो वो हम आपको सबसे पहले बता देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दें, वरना आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। और जो भी आपके दोस्त मित्र तैयारी करने उन्हें ये वीडियो जरूर भेज दें, ताकि उन्हें पता चल जाए हाँ जी वैकेंसी आ गई है, पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आप पढ़ना शुरू नहीं करा तो फिर नंबर आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।